द ग्रैंड पैलेस। बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। हो रही है, उसी के अंतर्गत सागर में आज पिछड़ा वर्ग की संगोष्ठी अभी संपन्न हुई है। कल 10 तारीख को जो हमारे पार्टी के पिछड़ा वर्ग के सब प्रमुख लोग हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए, उसके लिए उनका सम्मान किया जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे और सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसका प्रावधान किया था। परंतु कांग्रेस हाई कोर्ट चली गई। कांग्रेस 5 बार हाई कोर्ट गई। जो याचिकाकर्ता थे वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे और जब 5 बार हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट ने स्टे से मना कर दिया, तब वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो और हाई कोर्ट जाएं आप। कांग्रेस फिर हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने उसमें डेट दी सुनवाई की, पर कांग्रेस को लगा कि हाई कोर्ट से विलंब होगा, इसलिए फिर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, राज्यसभा से सांसद हैं कांग्रेस से, माननीय विवेक तनखा जी की तरफ से याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में माननीय तनखा जी ने जो महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गोली प्रकरण का, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी और इस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई तो हम लोग, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन किया कि ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी सुनवाई की तिथि निश्चित कर दी और बाद में 17 जनवरी कर दी। अगर हम उस तिथि का इंतजार करते तो बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव मध्य प्रदेश में हो जाते और इसलिए हम लोगों ने जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर पंचायत के चुनाव हो रहे थे, वो ऑर्डिनेंस ही विड्रॉ कर लिया। तो जब ऑर्डिनेंस विड्रॉ हो जाता है तो फिर चुनाव का आधार खत्म हो जाता है और इसलिए फिर चुनाव आयोग को चुनाव स्टे करना पड़े और इसके बाद हम लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट गए और राज्य सरकार ने उसमें ये फिर से अपनी तरफ से याचिका प्रस्तुत की है। हरीश साल्वे जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी तरफ से हम लोगों ने याचिका प्रस्तुत की है कि मध्य प्रदेश में लगभग 52 से 60-65% तक 70% तक की आबादी ओबीसी की है और बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव होगा तो ओबीसी के साथ अन्याय होगा। राजनीतिक रूप से वो प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएंगे और इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ चुनाव हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की डेट पहले 3 की, फिर 17 की और साथ ही एक राज्य सरकार के अभिभावक के तौर पर
केंद्र सरकार की ओर से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और उसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार को समय दिया जाए, जिससे कि पिछड़ा वर्ग के सारे जो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति है वो न्यायालय के सामने रख सकें और बिना पिछड़ा वर्ग के चुनाव ना हो। अब इस पर 17 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने तिथि निर्धारित की है, उस पर सुनवाई होगी। पर इन परिस्थितियों के कारण ओबीसी को आरक्षण मिले, इसलिए पंचायत के चुनाव रोके गए। हम चाहते हैं कि जल्दी पंचायत के चुनाव हो, जल्दी नगरीय निकाय के चुनाव हो और चुने हुए लोग जनता का प्रतिनिधित्व करें। ये हमारी पार्टी और हमारी सरकार चाहती है। पर स्पष्ट मत है हमारी पार्टी का और सरकार का, ओबीसी को चाहे नौकरियों में हो, चाहे चुनाव में हो, सब स्थानों पर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। ये बात हम लोगों ने ओबीसी के साथ न्याय हो, उनके साथ अन्याय ना हो, इस बात को जब किया तो कांग्रेस ने हम लोगों के खिलाफ, कांग्रेस के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है माननीय विवेक तनखा जी, हम लोगों के खिलाफ मानहानि का केस लगाया हुआ है। 10 करोड़ का मानहानि का दावा किया हुआ है, जिसका हम लोग जवाब देंगे। परंतु कांग्रेस ने षड्यंत्र करके पंचायत के चुनाव रुकवाए हैं, कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ओबीसी का आरक्षण रुकवाया है, नौकरियों में भी और पंचायत के चुनाव में भी। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार है तो 100% कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। उन्हीं की याचिका पर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ और इसलिए कांग्रेस जो है वो ओबीसी की विरोधी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों को, सब समाज को, जो हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प है, उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है। और इसलिए हम लोगों ने जो गरीब, सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, उनको भी 10% आरक्षण हमारी पार्टी ने, हमारी केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके दिया हुआ है। और अब पूरे देश में, प्रदेश में नौकरियों में हमारे जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उनको 10% का आरक्षण मिल रहा है। अभी परसों भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है, जिसमें नीट की परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग को 10% का, जो गरीब सामान्य वर्ग है और जो ओबीसी है उनको 27% का आरक्षण देने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। उसका हम स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था, हम केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। ओबीसी की लड़ाई, ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ताकत के साथ पक्ष रखा है, हमारी सरकार ने पूरी ताकत के साथ पक्ष रखा है। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी का भी, हमारे अध्यक्ष जी माननीय वी.डी. शर्मा जी, पार्टी का भी बहुत धन्यवाद इसके लिए करता हूं कि उन्होंने ओबीसी समाज के कल्याण के लिए पूरी लड़ाई लड़ी है। ये मुख्य रूप से आज का विषय। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।